नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी न्यूज चैनल पर। लेकर आ चुके हैं आपके लिए देश दुनिया की 10 बड़ी और ताजा तरीन खबरें। आपको बता दिया जाए, अभी भारत सरकार की ओर से कुछ कड़े नियम, साथ में कुछ अहम फैसले भी लिए गए हैं जो कि आपके लिए जानना बेहद ही आवश्यक है। इसके अलावा यदि आप भी ट्रेनों के चलने का इंतजार कर रहे हैं तो रेलवे की ओर से अभी हो चुकी है बड़ी घोषणा। आपको बता दें, मजदूरों और छात्रों के लिए अब रेलवे चलाएगा हर दिन 1000 स्पेशल ट्रेनें। आखिरकार क्या है, पूरी खबर जानेंगे विस्तार से। इसी के साथ इन 7 राज्यों में 2 हफ्ते और बढ़ा लॉकडाउन। कहीं आपका राज्य तो नहीं इनमें शामिल, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। इसी के साथ यदि आपके भी घर में इस्तेमाल होता है एलपीजी गैस सिलेंडर तो आपके लिए हो चुकी है बड़ी घोषणा। एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में आई भारी गिरावट। आखिरकार क्या है, पूरी खबर जानेंगे विस्तार से। इसी के साथ आज से दूसरी बार फ्री राशन, फ्री गैस व 2-2 हजार रुपए बांटने की दोबारा प्रक्रिया हुई शुरू। यदि आपको भी अभी तक इनमें से कोई एक लाभ नहीं मिला है तो वीडियो को अंत तक देखें। साथ में खबरों में और भी है महत्वपूर्ण जानकारी, तो पूरी वीडियो देखिएगा, कोई भी खबर आपसे छूटनी नहीं चाहिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि रोजाना आपको इसी प्रकार की 10 बड़ी और ताजा तरीन खबरें मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी तमाम बड़ी खबरों की ओर। वह अगली खबर, एलपीजी सिलेंडर के दामों में आई भारी गिरावट, हुआ 224 रुपए सस्ता। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एलपीजी सिलेंडर का उपयोग करने वालों के लिए भारी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एलपीजी सिलेंडर के दामों में बहुत बड़ी गिरावट देखी गई है। दरअसल बता दें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की लगातार कीमतों का असर घरेलू गैस पर भी पड़ रहा है। आपको बता दें, इसीलिए शुक्रवार यानी 1 मई से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 224 रुपए सस्ता अब मिलने लगेगा। वही आपको बता दें, जबकि कॉमर्शियल 19 किलो का सिलेंडर 336 रुपए सस्ता हो गया है। आपको बता दें, तीनों पेट्रोलियम कंपनियों ने एलपीजी की कीमतों में भारी गिरावट की है। इसके तहत 1 मई से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 536 रुपए 50 पैसे रुपए में सप्लाई होगा। वहीं आपको बता दें, कमर्शियल सिलेंडर 19 किलो वाला 988 रुपए में मिलेगा। वहीं अगली खबर, पंजाब में 2 हफ्तों के लिए और बढ़ाया गया लॉकडाउन, लेकिन हर रोज इस समय दी जाएगी छूट। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, पंजाब राज्य में 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन को और आगे बढ़ा दिया गया है। यानी कि दोस्तों आपको बता दें, अब 17 मई तक के लिए पंजाब में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि हर दिन सुबह 7 बजे से 11 बजे तक लॉकडाउन में छूट दी जाएगी। इस दौरान लोग अपने घरों से बाहर आ सकते हैं और दुकानें खुली रहेंगी। 11 बजे के बाद फिर लॉकडाउन जारी हो जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि इसके अलावा हमने राज्य में कर्फ्यू को 2 हफ्तों तक और आगे बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही आपको बता दें, पंजाब के साथ में कई और राज्य हैं जिन्होंने लॉकडाउन को और आगे बढ़ाने का फैसला किया है। तो यदि आप भी किसी भी राज्य से हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपको बता देंगे कि आखिरकार उस राज्य में लॉकडाउन को कितने दिनों के लिए आगे बढ़ाया गया है। तो जल्दी से जल्दी इस चीज को भूले नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वह अगली खबर, दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को घर भिजवाएगी सरकार, लेकिन पहले करवाना होगा रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, यदि आप भी किसी दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं तो आपके लिए बड़ी खबर निकल के आ चुकी है। दरअसल आपको बता दें, अब सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद ही आप अपने घर की ओर जा पाएंगे। तो आखिरकार क्या है पूरी खबर, चलिए बताते हैं आपको। दरअसल दोस्तों बता दें, केंद्र सरकार की ओर से देश में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन लागू किया गया है। अब लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में मजदूर, पर्यटक और छात्र के समेत कई अन्य लोग हैं जो कि फंस चुके हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से बड़ी राहत देते हुए सभी को घर जाने की अनुमति दी गई है। आपको बता दें, केंद्र सरकार की ओर से नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। इन गाइडलाइंस के मुताबिक अब आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको बता दें, कई राज्यों ने अपने प्रवासी नागरिकों के लिए पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है, जिस पर दूसरे राज्यों में फंसे लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसके बाद ही उन्हें निकालने की व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दें, हालांकि अभी कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका पोर्टल बन रहा है और जल्द ही उनका पोर्टल लॉन्च हो जाएगा। तो यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो चलिए आपको बताते हैं आखिरकार किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन आप अपना करवा सकते हैं। दरअसल दोस्तों बता दें, आपको फंसे हुए नागरिक की पूरी जानकारी देनी होगी। जी हाँ, दरअसल बता दें, नाम, स्थायी पता, इसके अलावा मोबाइल नंबर और घर संपर्क सूत्र भी देना होगा। साथ में किस राज्य में नागरिक फंसा हुआ है और उसका आधार कार्ड या फिर कोई अन्य पहचान पत्र जिसमें उसका पूरा पता स्पष्ट रूप से लिखा हो। इसके अलावा सरकार आपको वापस लाने के लिए वाहन की व्यवस्था करेगी, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपने निजी वाहन से भी अपने घर की ओर जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फॉर्म में 2 प्रकार के विकल्प मिलेंगे, जिसमें आप अगर सरकार के साथ जाना चाहते हैं तो उस विकल्प को चुनेंगे, अगर आप अपने निजी वाहन से जाना चाहते हैं तो आप उस विकल्प को चुनेंगे। इसके अलावा यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि जल्द ही आप अपने घरों की ओर लौट सकें। वहीं अगली खबर, सभी विद्यार्थियों और प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाएगी रेलवे, सरकार के सामने रखा बड़ा प्लान। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, रेलवे की ओर से यहाँ पर बड़ा बयान आ चुका है कि सभी विद्यार्थियों और प्रवासी
प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाया जाएगा। आपको बताते चलें, कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सरकार के देशव्यापी लॉकडाउन लगाने के बाद से कई लोग अलग अलग स्थानों पर फंस गए हैं। ऐसे में राज्य सरकारें दूसरे राज्यों में फंसे अपने स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी और प्रवासी मजदूरों को वापस उनके घर पहुंचाने का इंतजाम कर रही हैं। आपको बता दें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश के बाद राज्य सरकारें बस भेजकर इन सभी को वापस ला रही हैं। हालांकि आपको बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों की संख्या और दूरी ज्यादा होने की वजह से कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है ताकि सभी को आसानी से वापस लाया जा सके। और रेल मंत्रालय भी इसी बात पर विचार कर रहा है कि आखिरकार किस प्रकार लॉकडाउन प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए 400 से 1000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएं। इसके अलावा बता दें आपको, सरकार के सामने रखा रेलवे ने इंटरनल प्लान। जी हां, रेलवे की ओर से सभी मजदूरों भाइयों को उनके घर पहुंचाने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। बताया जा रहा है कि रेलवे की ओर से ऐसा जानकारी निकल के आ रही है कि प्रत्येक दिन 400 से 1000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिसमें नॉन एसी की सभी बोगियां होंगी और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी कड़ाई से पालन कराया जाएगा। तो यदि आप भी ट्रेनों के चलने का इंतजार कर रहे हैं, साथ में आप किस राज्य से हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता दें। तो अगली खबर, 3 मई के बाद भी बढ़ेगा लॉकडाउन, ग्लोबल एक्सपर्ट ने दी ये सलाह। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, यदि आपके भी मन में ऐसा कोई सवाल है कि आखिरकार 3 मई के बाद में क्या होगा, क्या लॉकडाउन 3 मई के बाद और आगे बढ़ाया जाएगा, तो आपके लिए यहाँ पर ग्लोबल एक्सपर्ट की ओर से सलाह निकल के आ चुकी है। आखिरकार 3 मई के बाद में लॉकडाउन बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए, इसको लेकर बड़ी खबर निकल के आ चुकी है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, देश में लॉकडाउन पर मेडिकल जर्नल लॉसेंट के एडिटर इन चीफ रिचर्ड हॉर्टन का कहना है कि यहाँ लॉकडाउन हटाने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यहाँ कम से कम 10 हफ्तों तक लॉकडाउन जारी रखना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रिचर्ड हॉर्टन ने कहा कि किसी भी देश में महामारी हमेशा के लिए नहीं होती है, ये अपने आप ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि भारत में लॉकडाउन सफल होता है तो 10 हफ्तों में ये महामारी निश्चित तौर पर खत्म हो जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि देश में मोदी सरकार के लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई तक के लिए लागू कर रखा है, जो कि बस खत्म ही होने वाला है। लोगों को उम्मीद है कि उसके बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। साथ में यदि आप भी चाहते हैं कि ये महामारी जल्द से जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। अगली खबर, एक बार फिर से सभी को मोदी सरकार की ओर से दिया जाएगा फ्री में गैस, फ्री में राशन और 1-1 हजार रुपए का लाभ। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, यदि आपको भी पिछले महीने 1-1 हजार रुपए का लाभ, साथ में फ्री में गैस सिलेंडर नहीं मिला था, साथ में फ्री में राशन नहीं मिला था, तो आपके लिए यहाँ पर बड़ी खबर निकल के आ चुकी है। दरअसल आपको बता दें, मोदी सरकार की ओर से यहाँ पर बड़ी योजना चलाई जा रही है कि सभी के खाते में सीधे 1000 रुपए का लाभ भेजा जाए और सभी गरीब तक मुफ्त में सिलेंडर पहुंचे और मुफ्त में राशन पहुंचे। तो आखिरकार आपके लिए यहाँ पर फिर से एक बार मोदी सरकार की ओर से ऐलान कर दिया गया है कि मई के पहले सप्ताह में आप सभी को फ्री में राशन दिया जाएगा, फ्री में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। तो यदि आपको पिछले महीने इसका लाभ नहीं मिला था तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, साथ में आपको मई के पहले सप्ताह में ही ये तीनों लाभ आपको मिल जाएंगे। वहीं अगली खबर, ट्रेनें चलेंगी मगर बिना एसी कोच के, जाने सरकार की क्या है योजना। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, यदि आप भी ट्रेनों के चलने का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर निकल के आ चुकी है। सरकार की ओर से पूरी तरीके से योजना बना ली गई है, ट्रेनें चलाई जाएंगी मगर बगैर एसी कोच के। जी हाँ, आखिरकार क्या है पूरी खबर, चलिए बताते हैं आपको। दरअसल दोस्तों बता दें, पिछले महीने भर से हर कोई यही सोच रहा है कि आखिर रेलवे सेवा कब बहाल होगी। आपको बता दें, हजारों लोग एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं, लेकिन इस बीच एक और अहम बात सामने आ रही है। भारतीय रेलवे आने वाले लंबे समय तक ट्रेन की बोगियों से एसी कोच हटा सकती है। जी हां, आपको बता दें, कोरोना संक्रमण की वजह से लिया गया है यह फैसला। दरअसल बता दें, रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक लॉकडाउन के बाद रेल सेवा बहाल करने पर लगातार बैठकें हो रही हैं। कुछ अधिकारियों ने सुझाया है कि लंबी दूरी और यात्रियों के बेहद करीब बैठने की वजह से कोरोना संक्रमण फिर से फैल सकता है। इसके लिए अब जो भी ट्रेनें चलाई जाएंगी उसमें बगैर एसी कोच के ही चलाया जाएगा। इसके अलावा फंसे हुए मजदूरों और स्टूडेंट्स के लिए चल सकते हैं ट्रेनें। जी हां, आपको बता दें, रेलवे के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूरों और स्टूडेंट्स को अपने राज्य जाने की सशर्त अनुमति दे दी है। अब राज्य मांग कर रहे हैं कि इन फंसे हुए लोगों को रेलवे की मदद से वापस लाया जाए। ऐसे में सभी भारतीय रेल पहली बार बिना एसी कोच और जनरल बोगियों वाले ट्रेन की चलने की शुरुआत करेंगी। आपको बता दें, साथ ही ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग का पहला ट्रायल इन्हीं
इन्हीं के बीच करने का भी विचार किया जा रहा है। तो यदि आपको भी ट्रेन चलने का इंतजार है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली खबर, दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को लाने के लिए रेलवे चला सकता है 400 स्पेशल ट्रेन, कई राज्यों के सीएम ने की मांग। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार से यहाँ पर बड़ी मांग की है कि सभी मजदूरों को निकालने के लिए 400 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएं। तो आखिरकार क्या है पूरी खबर, चलिए बताते हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, देश में कोरोना संक्रमण की वजह से 1 महीने से अधिक समय से लॉकडाउन लागू है। ऐसे में लाखों प्रवासी मजदूर अलग अलग राज्यों में फंसे हैं और वे अपने घरों की ओर नहीं जा पा रहे हैं। इस बीच इन मजदूरों की समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों, छात्रों, मरीजों और उनके परिजनों के साथ साथ पर्यटकों को राहत देते हुए आवाजाही की छूट दे दी है। यानी कि अब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में आ जा सकते हैं, लेकिन जब आपकी उस राज्य सरकार द्वारा अनुमति दी जाएगी तब।